Hello bachchon, let's read the problem. The problem says a force is always required to move a body uniformly. Comment. मतलब बताया इसमें हमको बताना है कि एक फोर्स की हमेशा ज़रूरत पड़ती है क्या जब बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। तो इसका कंप्लीट समझते हैं कि कैसे यहाँ पे फोर्स की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। देखिए मान लीजिए ये एक ब्लॉक है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर स्लाइड कर रहा है। दिस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस मीन्स इस सरफेस पर फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है। और ये सपोज ब्लॉक v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये v जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव करेगा इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब इस ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। इसीलिए हम इसको यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया तो नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो नेट फोर्स भी कितना होगा इस बॉडी पर, ज़ीरो होगा। तो अगर कोई ब्लॉक यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, तो देर विल बी नो फोर्स। ऐसा हो सकता है कि कोई फोर्स नहीं है तब भी वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, जैसा इस केस में कोई भी फोर्स नहीं है इस ब्लॉक पर लेकिन ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। दैट इज द केस। एक कंडीशन और हो सकती है इस क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से समझें कि ए फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें रेस्ट से किस में लेकर आना है, यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्मली मूव कराना है उसको, यूनिफॉर्मली मूव। तो इस केस में मैं बोलूँगा कि यस, फोर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक बार वो बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर जाए देन फोर्स की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली उसकी स्पीड चेंज हो रही है। रेस्ट पर स्पीड कितनी है, v इक्वल टू ज़ीरो। यूनिफॉर्म मोशन में आएगा तो वेलोसिटी कुछ तो होगी, समथिंग तो होगी। तो v इक्वल टू ज़ीरो से वेलोसिटी कुछ चेंज हो गई। देखा आपने यहाँ पे dv अपॉन dt जब आप कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन dv अपॉन dt, दैट विल नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एक्सेलरेशन इस केस में ज़ीरो नहीं आएगा। सो इस केस में आप बोलेंगे कि यस, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स क्या हुआ इसका, देयर इज अ फोर्स। देयर इज अ force if a body move uniformly. This is uniformly from rest. तो रेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन में आने के लिए फोर्स चाहिए। बट एक बार यूनिफॉर्म मोशन स्टार्ट हो जाए देन देयर इज नो फोर्स नीडेड। आई थिंक you understood it well. Thank you so much. Best of luck.